इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज के बाद एक सवाल जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर निकला वो सवाल था कि गुरु क्या इंडिया की बॉलिंग जो है वो तब तक हीरो है जब तक उसे लीड बुमराह कर रहे हैं और बुमराह तो इंडिया की बॉलिंग जीरो। वेल ऐसा लगता है और इस बारे में कई लोग ऐसा कह रहे हैं। जुनैद खान ने यह बात कही कि आप बुमराह हटा दो इंडिया की बॉलिंग खत्म है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि जो काम इंडिया की बैटिंग में सालों साल विराट कोहली ने किया अब रोहित शर्मा कर रहे हैं। बुमराह जब तक टीम में रहते हैं वो अकेले ये करते रहते हैं, लेकिन बुमराह के बिना इंडिया की बॉलिंग बिल्कुल खराब है क्या, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि इंडिया की बैटिंग खराब थी समझ में आया, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सवाल और सच ये भी है कि हमारी बॉलिंग भी अच्छी नहीं थी। हमने संघर्ष किया है। आप देखिए फर्स्ट ओडीआई मैच में श्रीलंका ने 100 रन 5 विकेटें बनाई। उसके बाद श्रीलंका का स्कोर जो था वो 224 तक गया। अर्शदीप 8 ओवर में 47 रन, स्पिनर से पिटे। दूसरा मैच तो और ज्यादा खराब, 136 फॉर 6 था। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 150 170 तक ऑल आउट हो जाएंगे, 240 तक वो खींचे। अर्शदीप सिंह 9 ओवर में 58 पिट गए। तीसरे मैच में इंडिया जो है वो फिर फंसती है। सिराज 9 ओवर में 78 रन देते हैं। श्रीलंका ने न सिर्फ सीरीज जीती बल्कि हर डिपार्टमेंट में इंडिया से बेहतर किया, जबकि श्रीलंका के पास उनके सारे मेन बॉलर नहीं थे। श्रीलंका की टीम में पथिराना नहीं थे। श्रीलंका की टीम में उनके एक्स कैप्टन और बेस्ट ऑलराउंडर हसरंगा नहीं थे। श्रीलंका के पास मधुशंका नहीं थे। श्रीलंका के पास तुषारा नहीं थे। श्रीलंका के पास चमीरा नहीं थे। श्रीलंका के पास फर्नांडो नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ उनकी बैटिंग बल्कि उनकी बॉलिंग हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। श्रीलंका की तरफ से वांडरसे ने 2 मैच में 8 विकेट निकाल दिए, 4 की इकॉनमी थी। वेलालागे ने 7 विकेट निकाले। असलंका ने 6 विकेट निकाले। हमारे साइड से काम बुमराह कर रहे थे। बुमराह जब होते तो अपना भी विकेट निकालते हैं, साथ वाले को भी दिलवाते, प्रेशर बनाते। 15 विकेट निकाले थे 4 इकॉनमी से T20 वर्ल्ड कप में। जलवा जलाल था हमारा। बुमराह बाहर हुए, हमारी टीम बदहाल हो गई, फंस गई, मैच जीतना मुश्किल हो गया। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि यार बिना बुमराह कैसे काम चलेगा। आपके पास नई पीढ़ी के जो गेंदबाज हैं, आपने खलील अहमद को ट्राई किया बीच में, वो पिट गए। आवेश को आप लाए, वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। सिराज इन एंड आउट चल रहे हैं, मतलब बुमराह जैसा इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहे। अर्शदीप वर्ल्ड कप में अच्छे थे जब बुमराह साथ थे। बुमराह के जाने के बाद अर्शदीप में भी वो धार नजर नहीं आई, वो कमाल नजर नहीं आया। और नई पीढ़ी में और कौन गेंदबाज है आपके पास? मतलब बुमराह और शमी आ जाएंगे, आपकी बॉलिंग अच्छी हो जाएगी। बुमराह शमी के साथ अर्शदीप भी बेहतर दिखने लगेंगे। बट पॉइंट ये है कि बिना बुमराह के आपकी बॉलिंग बहुत कमजोर है। जैसे वर्ल्ड कप में इस सीरीज में, ओडीआई सीरीज में बिना रोहित के इंडिया की बैटिंग कमजोर चल रही थी। आप पहले मैच 75 पर 0 होते हैं, फिर आप ऑल आउट हो जाते हैं, हार जाते हैं, टाई होता है। दूसरे मैच में 97 पर 0 होते हैं, आप हार जाते हैं। तीसरे मैच में रोहित 35 मारते हैं अकेले, आप 129 पर ऑल आउट आते हैं। ऐसे ही बिना बुमराह के आप एक भी मैच जीतने में संघर्ष करते हैं। बुमराह जब नहीं थे, T20 वर्ल्ड कप 2022 आप याद कीजिए, इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हराया था, 10 विकेट से फेंटा मार मार के। हमें लगा उसके बाद शायद हमने कमबैक कर लिया, लेकिन फिर बुमराह गए तो फिर हम गायब हो गए। सवाल ये कि हम क्या पूरी तरह से बुमराह पे डिपेंडेंट हैं? और अगर है तो फिर ऐसे कैसे चले गुरु?